नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानु चौहान। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ाई के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सहयोग की सराहना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान लोगों द्वारा दिशा निर्देशों की पालना पर जताई संतुष्टि। और कोरोना संकट की इस घड़ी में चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से शहर वासियों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों के लिए भी किए गए विशेष प्रबंध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में ग्रामीण भारत के सहयोग की सराहना की। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ग्राम पंचायतों से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2 गज की दूरी का दिया गया नारा गांव वालों की समझदारी को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नारे ने लोगों को आपस में दूरी बनाए रखने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट के दौरान आत्मनिर्भरता की आवश्यकता का महत्व पता चलता है। ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। ये भविष्य में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा। अब अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग काम करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम सभा, ब्लॉक और जिले को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल मोबाइल ऐप व स्वामित्व स्कीम के 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत की। पोर्टल पर ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं की जानकारी होगी, जबकि स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत 6 राज्यों में ड्रोन के माध्यम से संपत्ति का सर्वेक्षण किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से भी बात की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 की महामारी के दौरान लॉकडाउन में लोगों द्वारा सामाजिक दूरी बनाए रखने पर संतुष्टि जाहिर करते हुए लोगों का धन्यवाद किया है। पंजाब में कुछ जिलों के बीमारी मुक्त होने पर उन्होंने कहा कि ये लोगों के सहयोग से संभव हुआ है। खुशखबरी है, और भी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ अच्छे कोविड ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, और ये नहीं इस पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कोविड ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आने वाले समय में भी लोगों के सहयोग की आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस बीमारी पर सामाजिक दूरी बनाकर जीत प्राप्त की जा सकती है। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कोरोना के कारण शहर में जारी कर्फ्यू से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान स्थिति का जायजा लिया। प्रशासक को डायरेक्टर हेल्थ सर्विस डॉक्टर जी दीवान ने जानकारी दी कि शहर में घर घर जाकर स्वास्थ्य स्क्रीनिंग का काम जारी है तथा अब तक 9,92,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है तथा शहर में पूर्ण स्क्रीनिंग का कार्य अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। प्रशासक ने पीजीआई के डॉक्टरों को परामर्श दिया कि कोरोना तथा अन्य मरीजों के इलाज के लिए लगे डॉक्टर अलग अलग किए जाएं ताकि संक्रमण अस्पताल में न फैले। फगवाड़ा की बच्ची जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी कि अब मृत्यु हो गई है तथा उसके संपर्क में आने वाले पीजीआई के डॉक्टरों, अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो कि राहत की खबर है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने बताया कि शहर में रेड जोन में आने तथा कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद चंडीगढ़ की सीधी निगरानी केंद्र सरकार कर रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल कर्फ्यू में कोई छूट नहीं दी जाएगी। खाद्य सप्लाई विभाग के सेक्रेटरी विनोद कावले ने बताया कि अनाज वितरण प्रणाली में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं ताकि राशन प्रणाली बांटते समय लोगों की भीड़ न हो, इसलिए टोकन सिस्टम के अंतर्गत राशन बांटने का फैसला किया गया है। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने बताया कि शहर की 80 से अधिक एनजीओ तथा चैरिटेबल संस्थाओं की मदद से रोजाना पैक भोजन बांटा जा रहा है। उधर प्रशासक ने सुझाव दिया कि जो व्यक्ति कोरोना से जंग जीतकर घर लौट गए हैं, उनकी कहानी शहरवासियों तक पहुंचाई जानी चाहिए ताकि लोगों के कोरोना से संबंधित डर को सतर्कता में बदला जा सके। कोरोना संकट के चलते प्रवासी मजदूरों को रहने तथा खाने पीने की दिक्कत न आए, इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से आश्रय की व्यवस्था की हुई है। मलोआ के यूटी कम्युनिटी सेंटर से पेश है हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना की ये रिपोर्ट।
कोविड-19 की महामारी की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनका व्यवसाय जो है वो छिन गया है। वो लोग जो हैं उनको खाने पीने की दिक्कत होने लगी, तो उन्हें लगा कि कहीं अपने घर चले जाएंगे। तो चंडीगढ़ प्रशासन ने उनको रोका और उनको कुछ 58 लोगों को जो प्रवासी श्रमिक आश्रय घर है जो यहाँ पर इनको ठहराया हुआ है। इन्हें भरपूर 3 वक्त का खाना दिया जाता है, सोने के लिए साफ़ सुथरे बिस्तर दिए जा रहे हैं। जो ये मुश्किल टाइम है इसके अंदर जो है अपने आप को मायूस ना हो, इनके लिए जो है सुबह योगा की क्लासेस लगाई जाती हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक जो है वो भी आते हैं ताकि इनको जो है बार बार इनकी काउंसलिंग कर सकें। यहाँ डॉक्टर्स भी आते हैं रेगुलरली जो कि बच्चों का और जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनका स्वास्थ्य जो है ठीक रहे उसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे साथ इस प्रवासी श्रमिक आश्रय घर के नोडल ऑफिसर हैं राजीव तिवारी जी। हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पे रोज़ जो है क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे कैसे जो है इन लोगों को जो है ये खाली हैं तो इनका किस तरीके से इनका दिन निकाला जाता है। जी, चंडीगढ़ प्रशासन ने ये वर्कर्स के लिए शेल्टर होम सेटअप किया 29 मार्च को। उसमें हमारे पास 58 माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो यहाँ स्टे कर रहे हैं। कि मॉर्निंग स्टार्ट होती है योगा से। एक योग टीचर सुबह आते हैं यहाँ पे और इनको योगा कराया जाता है। उसके बाद इनके लिए टी एंड ब्रेकफास्ट का प्रावधान किया हुआ है। उसके बाद एक डेली मेडिकल टीम आती है जो इनको चेकअप करती है, रूटीन डेली रेगुलरली कर रही है। और अल्टरनेट डेज पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं। इन जो भी यहाँ पे श्रमिक रुके हुए हैं उनके मनोबल को स्ट्रेंथन करने के लिए। और फूड का सारा अरेंजमेंट है, लंच डिनर सब किया जाता है। और उसके अलावा हम इनको जैसे टेलीविज़न के माध्यम से इनका मनोरंजन और इनको जो भी देश में हो रहा है उसके बारे में ये जानते रहते हैं। जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनके लिए हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर से जो काउंसलर्स आते हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनको दिक्कत है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए उनसे बातचीत की जाती है। इस वक्त जो है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लोगों को खाना मिले, इन लोगों को छत मिले और इन लोगों का पूरा ध्यान रखा जाए क्योंकि ये अपने बहुत दूर हैं। आकांक्षा सक्सेना, डीडी न्यूज़, चंडीगढ़। कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 3 मई तक लॉकडाउन है तथा चंडीगढ़ में कर्फ्यू भी जारी है। इस संकट के समय में गरीब परिवारों को भूखे न रहना पड़े, इसलिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं व दाल बांटने का कार्य किया जा रहा है। चंडीगढ़ के गरीब परिवार इस मदद के लिए खुश हैं व उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। ये प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत जो 3 महीने का राशन मिल रहा है उसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति 15 किलो गेहूं और 3 किलो दाल दिया जा रहा है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से शहर की आटा चक्कियां खोली गई हैं ताकि इन लोगों को गेहूं पिसवाने में दिक्कत न हो। लोग नियमों का पालन करते हुए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आटा चक्की पर गेहूं पिसवा सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 20 अप्रैल तक 33 करोड़ से अधिक गरीबों को डिजिटल भुगतान आधारभूत संरचना का उपयोग करते हुए 31,235 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। इस पैकेज के अंश के तौर पर सरकार महिलाओं व गरीब वृद्धजनों और किसानों को निःशुल्क अनाज व नगद भुगतान प्रदान करवाती रही है। पंजाब हरियाणा के लाभार्थियों ने इस पैकेज से समय से प्राप्त हुई सहायता पर संतुष्टि प्रकट की है। कुरुक्षेत्र के एक किसान शैलेंद्र सिंह ने कहा है कि कृषकों को पीएम किसान के अंतर्गत लॉकडाउन में भी राहत मिल रही है। उसका किसानों को बहुत लाभ हुआ है और इस लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे खातों में पैसे डाले हैं वो पैसे हमारे लिए एक मरहम का काम करेंगे। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से देश के विभिन्न भागों में कुछ चुनिंदा गतिविधियां पुनः प्रारंभ करने की अनुमति भी दी है। इसके पश्चात वाहनों की अंतर्राज्यीय आवाजाही हो रही है। राजस्थान के सीकर से पंजाब के मलेरकोटला में प्याज लेकर आए एक ट्रक चालक ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही। तो कोरोना वायरस से ध्यान रख रहे हो? हाँ जी, पूरा जी। अच्छा, तो अभी ये क्या प्याज लेके आए हो? हाँ जी, प्याज। तो आज उतार के वापस जाओगे या यहीं रुकोगे? नहीं, वापस जाएंगे। वापस जाओगे।
फिर से आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाने से लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो रही है। रमज़ान के पवित्र महीने की कल से शुरुआत हो गई है। इस माह में 30वें दिन चांद का दीदार कर ईद का त्यौहार मनाया जाता है। कोरोना के कारण प्रशासन की ओर से मुस्लिम समुदाय को रमज़ान से संबंधित विशेष अपील करते हुए घरों पर ही नमाज अदा करने के लिए कहा गया है, जिससे मुस्लिम समुदाय अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों को भी सुरक्षित करेंगे। मुस्लिम भाईचारे ने भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की बात कही है। चंडीगढ़ के डीजीपी तथा एसएसपी ने सभी मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी। रमज़ान के महीने में भी जो इबादत है वो कबूल होगी यदि घर पे की जाएगी, क्योंकि यही मज़हब भी कहता है। तो मैं बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने सही चीज़ करने का बीड़ा उठाया। पूरे देश में एक मिसाल कायम की है कि रमज़ान के पवित्र महीने में भी इबादत के लिए ये लोग घर से बाहर नहीं जाएंगे, अपने अपने घरों में ही इबादत करेंगे, तो वो खुदा को जो है ज़्यादा कबूल होगी। तो कोरोना महामारी से बचने के लिए इन्होंने जो है इस कर्फ्यू गाइडलाइंस की पूरी पालना यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अनुकरणीय फैसला। सेक्टर 20 की जामा मस्जिद के मौलाना शमशेर अली कासमी ने इस संकट के समय में मुस्लिम भाईचारे की ओर से हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन दिया है। रमज़ान का महीना चल रहा है जिसमें 98% लोग जो हैं वो तकरीबन मस्जिदों में रहकर अपनी इबादत किया करते हैं। तो एक फैसला किया था कि इस दफ़ा हम मस्जिदों में ना आए बल्कि घर में रहकर इबादत करें। तो इसको हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ने और चंडीगढ़ पुलिस ने खासकर बड़ा सराहा। और अब खबरें फटाफट। देश के 78 जिलों में पिछले से कोविड-19 का कोई नया मरीज नहीं आया सामने। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर हुई लगभग 20%। और हरियाणा के मुख्य सचिव ने अधिकारियों को घर घर जाकर कोविड-19 की जांच के लिए नमूने लेने के कार्य को कुशलता से किए जाने के दिए निर्देश। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।